हेलो एवरी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईबी टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने वाले हैं। जस्ट इसके पहले लेक्चर्स में पूरा सिलेबस का हम लोग एनालिसिस किए थे, जिसमें हम ये देखे थे कि मुझे पढ़ना क्या है। ठीक है, और पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ आपको बताया थी। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस माइक्रो प्रोसेसर को इस दुनिया में कहाँ यूज होता है, किधर ये नजर आता है। क्या आसमान में नजर आता है, जमीन पे नजर आता है, क्या घर में नजर आता है, वो सारा कुछ को हम देखेंगे। क्या फिर माइक्रो प्रोसेसर जो चीज है, जो वर्ड है, या फिर माइक्रो कंट्रोलर की भी बात करें तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं एक तरह से। अगर माइक्रो प्रोसेसर समझ में आता है तो कंट्रोलर है। मुझे लगता है कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे जो माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर के साथ साथ पूरे सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, यानी फिफ्थ सेमेस्टर को ऑल पेपर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। और वो स्टूडेंट अगर अभी टेक्निकल क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको आप बताएं कि ये स्पेशल फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स पे। कि माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन मतलब समझते ही हैं कि उसके बारे में परिचय, वो क्या होता है नहीं होता है, वो सारे चीज को हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड जो आता है माइक्रो प्रोसेसर, इसको हम लोग समझते हैं कि दो वर्ड से बना है। ठीक है, एक एक चीज को स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते चलेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक माइक्रो होता है, दूसरा प्रोसेसर। क्या इससे पहले इस दुनिया में कोई चीज था जो प्रोसेस का काम करता था? तो इस दुनिया में पहले भी प्रोसेसर था, आज भी है। ठीक है, लेकिन पहले के जमाना में और अब का जमाना में दोनों जो डिफरेंसेस है काफी बदल चुका है। ठीक है, पहले के जमाना में अगर बात किया जाए तो प्रोसेसर्स की जगह पे कंप्यूटर में यूज होता था सीपीयू। और ये वर्ड से आई होप सारे स्टूडेंट परिचित होंगे, क्योंकि आपके सेमेस्टर में ही पढ़ना है। और बचपन का जो आप लोग क्लास है 1 2 3 में ये सब हम लोग जानते थे सीपीयू मॉनिटर क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसका मतलब पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये क्या कहता है, कंप्यूटर को बोला जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वाह, क्या बात है। यानी कंप्यूटर को ब्रेन बोला जाता है, सीपीयू को। तो सर इसमें क्या वैसा परेशानी आ गया सर कि हमें माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करना पड़ा? तो हम लोग चाहते क्या है ना, आसानी। कि जितना आसान हो जाए उतना अच्छा रहता है। सब लोग चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आसानी हो। कौन नहीं चाहता, कौन आज की डेट में मेहनत करना चाहता है? अगर आपको बोले कि एक सीपीयू को नहीं, एक कंप्यूटर को सेट पे लेकर के गया से लेकर के आप पटना चले जाएं, या फिर पटना से कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, तो थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन वही चीज को एक सिंपलेस्ट वे में करके लैपटॉप को दे दिया जाए आपको कि बाबू इसको एक जगह से दूसरे जगह, तो सब लोग तैयार हो जाएंगे। क्यों सर? एक तो बैग में तो सारा कुछ आ जाएगा सर, सीपीयू भी आ जाएगा, कीबोर्ड भी आ जाएगा सर, माउस भी आ जाएगा सर, मॉनिटर भी आ जाएगा सर। तो ये फायदा हो गया हम लोगों को। सीपीयू पहले अलग होता था, मॉनिटर अलग होता था, माउस अलग होता था, कीबोर्ड अलग होता था। और जब लैपटॉप आया तो सब इनबिल्ट हो चुका उसी में। यानी मेन काम किसका होता है? सीपीयू का। सिर्फ कीबोर्ड दे देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, माउस दे देंगे तो कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, मॉनिटर भी आपको दे देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते विदाउट सीपीयू। यू कांट डू एनीथिंग। यही चीज यहाँ पे हम लोग को समझना है कि इसी सीपीयू को इतना स्मॉल कर दिया गया है, इतना स्मॉल कर दिया गया है, जिसका नाम रख दिया गया माइक्रो। नाम रख दिया गया माइक्रो। प्रोसेसर तो पहले भी था, तो इसी को हो गया ये प्रोसेसर। इसी का नाम है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब आई होप अब सारे लोग समझ गए होंगे माइक्रो को मतलब क्या होता है। स्मॉल इन साइज। क्या होता है? स्मॉल इन साइज। ठीक है, और स्मॉल इन साइज कितना, तो हम लोग माइक्रो को वैल्यू जाता है 10⁻⁻⁶। अगर आपसे बोला जाए कि एक से ही कितना छोटा होगा, तो आई होप बहुत लोग ये सोच में पड़ जाएंगे कि सर एक तो इतना होता है, एक कितना होता है, इतना 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 कितना होता है, नहीं पता सर। 10⁻⁻⁶ यानी एक से 10⁻⁶ छोटा। सोच सकते हैं, इतना छोटा बना दिया गया। इसको बोला गया माइक्रो। और प्रोसेसर का सेम काम किया। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? छोटा तो कर दिए, लेकिन बेनिफिट भी हुआ इसका। क्या बेनिफिट हुआ? तो आप लोग को बताते हैं कि ये जितना छोटा हुआ उतना थाउजेंड थाउजेंड टाइम्स ये क्या हो गया? फास्टर हो गया। क्या होगा? थाउजेंड टाइम फास्टर।
सोच सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए एडवांटेज यहाँ पे हुआ कि साइज में भी छोटा हो गया और ले जाने के लिए, आने के लिए आराम भी हो गया और स्पीड भी क्या हो गया, फास्ट हो गया। इसलिए अभी के दौरान में आप लोग देखते होंगे कि फास्टर काम करता है 5G, 4G, ठीक है ना? अब आ गया 8G, इससे और ज़्यादा एडवांस वर्जन सब आ रहे हैं। पहले 1G, 2G, 3G रहता था, अब डे टू डे क्या हो गया, फास्टर होते चला गया। तो इसी का नाम है माइक्रो प्लस का प्रोसेसर। अब प्रोसेसर किसको करता है? तो आपको बता दें कि बाइनरी डिजिट का। किसका? बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट का मतलब क्या होता है? 0, 1। सिर्फ इसको ये प्रोसेस करता है, बाइनरी नंबर का प्रोसेस करता है 0 और 1। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये 0 और 1 को क्या करता है, ये बाइनरी डिजिट का ये, या फिर इसको हम लोग सिंपली बीट भी बोलते हैं। बीट स्टैंड फॉर होता है बाइनरी डिजिट। अगर कोई पूछेगा कि बीट स्टैंड फॉर क्या होता है, बाइनरी डिजिट। अब इसी को हम लोग 0 और 1 बोलते हैं। तो हम लोग कहते थे उस टाइम कि 0 और 1 पे कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। तो यही 0 और 1 के काम करता है। इसे एक और एडवांटेज आपको बता रहे हैं कि इसे आपको क्या करना है कि अगर और एडवांटेज इसका लेना है तो डिजिटल का थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोग जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, उसका नॉलेज थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए, तो और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है? तो अब ये हो गया। तो अब बोलेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर ओवरऑल क्या है सर? तो ओवरऑल ये अगर बात किया जाए तो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है? एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो कि किसी भी नंबर को लेता है, उसको ऑपरेशन जो करता है वो एएलयू ऑपरेशंस करता है। एएलयू का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है? ये दो तरह से परफॉर्म करता है। एक अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू इसमें मेमोरी का सबसे बड़ा काम होता है कि जो मेमोरी में स्टोर हो सकता है जो भी वैल्यू, उसी वैल्यू को ये काम करेगा। ये नहीं कि मेमोरी में लगाए हैं कम का और हम लोग दूसरा वैल्यू को ले आएंगे, तो ऐसा ही नहीं काम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू स्टोर इन मेमोरी, जिस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा उसी के जैसा ये काम करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे मेमोरी का सबसे बड़ा अहम योगदान होता है। ठीक है? ये बात ध्यान रखें, वो मेमोरी के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले माइक्रो और प्रोसेसर्स का मतलब को समझना होगा कि माइक्रो प्रोसेसर्स वर्ड जो आया ये किधर से आया। तो दो वर्ड से मिले, माइक्रो, सेकंड प्रोसेसर। ठीक है? प्रोसेसर पहले भी इस दुनिया में था जिसको नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है? इस माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग स्मॉल सीपीयू भी बोल सकते हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो इतना चीजें आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अगर क्लियर हो गया होगा तो एक बार कमेंट करके आप बता देंगे और क्या यहाँ तक सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आगे हम लोग चल, जहां भी दिक्कत होगा तुरंत नोट कॉपी में नोट करेंगे। चलिए एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देते हैं कि कहीं भी अगर मान लीजिए कि डाउट होता है, कहीं भी ये पूरा दौरान पढ़ने में कहीं भी आपको डाउट होता है, तो एक कॉपी का जो होता है ना, लिख दे रहे हैं कॉपी का लास्ट पेज, जिस नोट्स में आप बनाइएगा कॉपी का लास्ट पेज जो होगा उसको नाम रख दीजिएगा डाउट पेज। क्या होगा? डाउट पेज रख दीजिएगा। इसमें क्या लिखना होगा? कहीं कुछ हम पढ़े से माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ रहे हैं, कोई वर्ड नहीं समझ में आए, तुरंत से लास्ट को पेज में जाएंगे, वहां पे नाम सीरियल नंबर वन देंगे, जो टॉपिक है वो टॉपिक को यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। इससे क्या होगा? जब हम डाउट क्लास आप लोग को लेंगे तो आई होप वो चीज पूछने में आसानी होगा आपको। और ये होना जरूरी है अच्छे स्टूडेंट के लिए, ये काफी अच्छी चीज होता है। बुक पढ़ रहे हो तो तुरंत डाउट को तुरंत लिखेंगे, उसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे, तो ये एक बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है? तो इतना चीजें आपको करना है। ठीक है? अब आता है मेमोरी पे कि मेमोरी का मतलब क्या होता है। ये सब बेसिक टर्म है, आपको समझना बहुत जरूरी है। आज का क्लास हम लोग का यही है, कुछ भी और भी बात बताएंगे। ठीक है? मेमोरी क्या होता है कि ये एक प्रकार का क्या होता है कि स्टोरेज डिवाइस होता है। सबसे बेसिक लैंग्वेज में यही जानेंगे क्या होता है, ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या होता है? इसमें कुछ चीज का रखना। आप क्या रखेंगे? इट्टा बालू क्या यही सब रखेंगे? कॉपी किताब रखेंगे? नहीं सर, इसमें क्या रखेंगे? तो बाइनरी नंबर का स्टोर करेंगे। क्या? बाइनरी नंबर का स्टोर होगा। बाइनरी नंबर को स्टोर करेंगे। अब बाइनरी नंबर क्या हो सकता है सर? कुछ भी हो सकता है। सपोज डेट एक हम बात करते हैं कि स्टोरेज डिवाइस आप लोग को पता होगा 1 GB, ये काफी बड़ा होता है। 1 GB अभी हम लोग के लिए क्या होता है, बहुत ही कम अभी हम लोग के लिए। लेकिन इन एंशिएंट टाइम चला जाए, पहले के जमाने में 1 GB दैट इज एनफ। क्योंकि आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने वाले हैं, वो 8 बिट का पढ़ने वाले हैं, ओनली फॉर 8 बिट स्टोर कर सकता है बस। एक रजिस्टर जो होगा माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ 8 बिट स्टोर कर सकता है। तो आपको बताएंगे कि स्टोरेज इसका कितना, 64 KB बस इतना ही स्टोर कर सकता है। तो आपको बता दे रहे हैं कि इस मेमोरी को इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसमें स्टोरेज करने के लिए। ठीक है? तो 1 GB स्टोरेज करने के लिए। ठीक है? बाइनरी नंबर में सारा कुछ स्टोर होता है। अब बताते हैं क्यों कैसे। मान लिया जाए कि 2016 का मेरे पास कोई फोटो है।
कहाँ? तो पटना का चिड़ियाघर में गए थे घूमने के लिए, जू में, ठीक है? वहाँ का एक फ़ोटो है, उसको फ़ोटो क्लिक किए थे, तो हम लोग क्या कहते हैं, सर ये तो फ़ोटो तो हम लोग रखते हैं कि फ़ोटो तो सेव होता है। एक्चुअली में ये फ़ोटो नहीं होता, इसका कोई कोड होता है, ठीक है? इसका कोई कोड होता है और दैट कोड जो होता है ये बाइनरी नंबर में होता है। ये कोड जो होता है बाइनरी नंबर में कोड होता है। ये याद रखिए, यही बाइनरी नंबर जो होता है 011011 के फॉर्म में होता है और ये नंबर जाकर के स्टोर होता है मेमोरी में। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कैसे होता है? आगे जैसे माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ते चलिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आते चला जाएगा कि ये 0111 के फॉर्म में किस तरह से स्टोर होता है। तो ये सब बेसिक चीजें था, इतना आपको टर्मिनोलॉजीज था, ये आपको बताया गया, ठीक है? आई होप ये पूरा चीज समझ में आया होगा। अब सीधा कुछ वर्ड है, कुछ क्योंकि एग्जाम में ये सब सारे चीज नहीं लिखना है, एग्जाम में कुछ अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्शंस में कुछ चीजें लिखना होता है। कैसे लिखना, वो चीज भी आपको लिख करके हम रखे हुए, बस उसको समझा देते हैं, बाकी जो बताए हैं वही चीजें होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स है, यहाँ पे जो चीज हम लिखे आई होप सारा कुछ वही लिखा हुआ है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस। क्या लिखा है? प्रोग्राम। अभी बताएं कि ये क्या होता है? प्रोग्राम करता है। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है? इसमें एक क्षमता होता है किसी भी प्रोग्राम को करने का। तो प्रोग्राम कैसे होता है, क्या होता है, आगे चल करके हम लोग समझेंगे। ये प्रोग्राम करने के लिए क्या होता है कि दैट टेक अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसमें जो नंबर लिया जाता है जिसको परफॉर्म करने के लिए, वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन किसके? तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, ये नहीं कि जो मन सो नहीं, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम स्टोर इन मेमोरी। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम मेमोरी स्टोरी। ध्यान में रखिए, सबसे बड़ा बात यही है कि बिना प्रोग्राम स्टोर किए हुए मेमोरी में हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पास ना कोई दिमाग होता है ना कुछ भी नहीं होता है। हम जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस करेंगे, वही इंस्ट्रक्शंस में माइक्रो प्रोसेसर काम करेगा। हम जो कहेंगे वही कॉपी करने का कॉपी करेगा, पेस्ट करने का पेस्ट करेगा। उसका इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसका एक इंस्ट्रक्शंस होता है, वही इंस्ट्रक्शंस पे वो काम करता है, ठीक है? ये बहुत ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है? देन प्रोड्यूस अदर नंबर एज अ रिजल्ट। और उसके बाद जो भी ऑपरेशंस करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, और वो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे 2+2 हम दिए नंबर, उसका लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या रिजल्ट आया? 4 आया। तो रिजल्ट क्या हो गया? अदर नंबर हो सकता है, ठीक है? तो प्रोड्यूस कुछ भी कर सकता है। 2 - 2 0 हो जाएगा, 10 - 10 वो होगा। एक जोर ऑपरेशन पढ़े होंगे, और ऑपरेशन पढ़े होंगे, एंड ऑपरेशन आप लोग पढ़े होंगे, और क्योंकि बेसिक गेट में सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? वो चीज है, तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। पूरा चीजें रटना नहीं है, समझना है सारा लोग, ठीक है? उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर कम्स में कॉम्बिनेशन ऑफ दो वर्ड, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड माइक्रो, सेकंड वन इज कॉल्ड प्रोसेसर। अब प्रोसेसर का मतलब क्या? प्रोसेसर मीन अ डिवाइस दैट प्रोसेस द नंबर, स्पेसिफिकली बाइनरी नंबर 0 एंड 1। बताए हैं, तो रटना नहीं है, बस इसको एक बार कॉपी में लिख लेना, एक दो बार पढ़ लेना, दैट इज एनफ, ठीक है? उसके बाद माइक्रो क्या होता है? माइक्रो स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल इन साइज। क्या होता है? स्मॉल में बहुत साइज होता है, माइक्रो का मतलब ये भी समझा चुके हैं। उसके बाद बताएं कि साइज बिकम सेवरल थाउजेंड टाइम स्मॉलर। अगर साइज जो है उसको हम सेवरल थाउजेंड मतलब क्या होता है? हजार हजार टाइम स्मॉलर कर देंगे, तो स्पीड बिकम सेवरल 100 टाइम्स फास्टर। अब देखिए, उसको 1000 छोटा कर दिया, अब इतना बड़ा चीज है उसको इतना में कर दिया, उसको स्पीड भी फास्ट हो गया। यही तो हम चाहते हैं, जो चाहते हैं उसको मिल गया, तो जो चाहते हैं वो मिल गया। इससे बड़ा चीज दुनिया में और क्या हो सकता है भाई? कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम चाह रहे हैं कि मुझे जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जहाँ पे हम चाह रहे हैं वहां पे लग जाए, तो और क्या चाहते हैं हम? तो यही चीज है, ये लिखा हुआ है, ठीक है? सो वी कैन से दैट माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग बोलते हैं वी कैन से दैट माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इसका बॉन्ड 1970 में, 1971। ये वैल्यू डिफरेंट करता है अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू में। अगर आएगा तो आप वैल्यू देख लीजिए, दोनों नहीं रहेगा, 1970 रहेगा, 1971 रहेगा, ठीक है? ये दोनों रहता है, ठीक है? तो आप ध्यान से इस बातों को समझ गए होंगे, ठीक है? अब आगे चलते हैं, इसका कुछ ब्लॉक डायग्राम होता है, उस चीज को आपको समझाते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम माइक्रो कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंप्यूटर ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माइक्रो कंप्यूटर ही बोल सकते हैं। तो आपके सिलेबस में माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम माइक्रो प्रोसेसर भी या फिर माइक्रो कंप्यूटर भी इसको बोलिएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइक्रो कंप्यूटर भी यही होता है। माइक्रो कंप्यूटर के लिए बेसिक चीज क्या चाहिए? तो बेसिक चीज चाहिए, यहाँ पे इनपुट रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए? आउटपुट। यहाँ पे क्या? आउटपुट, ठीक है? और यहाँ पे रख दीजिए मेमोरी। यहाँ पे हो जाएगा मेमोरी। अब यहाँ पे आप सीपीयू रख दीजिए या म्यूपी। अब म्यूपी हम लिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि हम माइक्रो प्रोसेसर लिख रहे हैं। म्यू पी, म्यू मतलब माइक्रो, पी मतलब प्रोसेसर, ठीक है?
अब देखना है कि यहाँ से कुछ इनपुट देंगे तो कुछ इनपुट के लिए जब देंगे तो ऑलवेज इस तरीके से देंगे, तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल ध्यान दीजिएगा कि जब भी जाएगा इनपुट प्रोसेसर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मेमोरी देखिए, मेमोरी में क्या है कि ये बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि म्यूपी डेटा को मेमोरी में सेंड कर सकता है, मेमोरी से भी डेटा म्यूपी के पास जाता है, दैट इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। तो ये बाई डायरेक्शनल रटना नहीं, समझना है, क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला है ये सब कि बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल कितना रटिएगा। तो मेमोरी क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे डेटा को सेव भी कर सकते हैं और डेटा को ले भी सकते हैं। कैसे सर? तो मान लीजिए कि कोई हम लोग फॉर्म भरे तो कोई पीडीएफ आता है, उस पीडीएफ को हम लोग कहाँ सेव कर लेते हैं, मेमोरी में, ठीक है। जब जरूरत पड़ता है तो मेमोरी से फिर से ले आते हैं। तो ये एक तरह से हम लोग बात करते हैं कि बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। म्यूपी के बारे में हम समझा चुके हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर दोनों में आ सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर मेड अप थ्री मेन यूनिट होता है, थ्री इसका मेन यूनिट होता है। थ्री मेन यूनिट जो होता है माइक्रो प्रोसेसर को क्या होता है, अभी तो हम सिर्फ ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं कि म्यूपी है। इस म्यूपी में तीन पार्ट होता है, अगर इसको हम बाहर ले आए इधर इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मेन पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है। अगर तीन पार्ट इसको हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक जो पार्ट होता है एएलयू होता है, एक सीयू होता है और दूसरा रजिस्टर होता है। एक एक वर्ड समझिएगा ध्यान से, आगे चल करके सारा कुछ इजी हो जाएगा आपका। ये माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक तीन चीज है, ठीक है। इसलिए माइक्रो कंप्यूटर इसको क्यों बोले, माइक्रो कंप्यूटर इसलिए बोले कि इसके पास इनपुट है, मेमोरी है और आउटपुट है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को हम लेंगे, इस पार्ट को लेंगे, इसमें तीन पार्ट होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। ये एलयू का मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि कंट्रोल करेगा सारा कुछ को, जितना भी माइक्रो कंट्रोलर में कंट्रोलिंग का पार्ट होगा वो सब कंट्रोल करके है, क्योंकि विदाउट कंट्रोल वी कांट डू एनीथिंग। सो ये करेगा। और रजिस्टर क्या करेगा, ये क्या करेगा, रजिस्टर और मेमोरी का डिफरेंस आपको यहीं पे क्लियर कर देते हैं। एक होता है रजिस्टर, दूसरा क्या होता है मेमोरी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस बेसिक टर्म्स आपको बताया कि एक आपका बैग होता है, आप बैग लेते हैं, एक पैकेट होता है, पैकेट में कौन सा सामान आप रखते हैं और बैग में कौन सा सामान रखते हैं, दो चीज समझिएगा बहुत ध्यान से। अगर ये दो एग्जांपल समझ गए तो मुझे लगता है कि रजिस्टर और मेमोरी में आप कहीं भी भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो पैकेट में हम वो चीज रखते हैं जो वेरी एसेंशियल होता है, बहुत रिक्वायरमेंट की चीज होती है, जैसे कि हम पैसा रखते हैं, कुछ पैसा अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो कुछ पैसा पैकेट में रखते हैं, क्योंकि ऑटो का पैसा देना होता है जो कि वेरी एसेंशियल होता है। मोबाइल रखते हैं, डेट इज कॉल्ड वेरी एसेंशियल रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग सिस्टम में रखते हैं, यानी जो ज्यादा जरूरत चीज होता है वो रख सकते हैं, इतना भी नहीं रख सकते हैं कि अगर जैसे लैपटॉप लिए हुए हैं, अब जब बहुत ज्यादा जरूरी है तो क्या रजिस्टर में या पैकेट में हम लोग रख सकते हैं क्या, लैपटॉप को नहीं रख सकते हैं सर, बहुत जरूरी है फिर भी नहीं रख सकते। यानी इससे एक और चीज यहाँ पे पता चल रहा है कि रजिस्टर में वही चीज हम रख सकते हैं जितना इसका स्पेस कैपेसिटी होगा। अब पैकेट की जो कैपेसिटी होगा उतना ही तो रख सकते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग जो वेरियस सेंसर होगा उसको पैकेट में रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। तो बाकी जो चीजें हो वो बैग में हम लोग डाल लेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जो पहले जरूरी नहीं उसको बाकी बैग में डाल लेंगे, और जो ज्यादा जरूरी है वो पैकेट में रख लेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी होता है माइक्रो प्रोसेसर में। रजिस्टर में वेरी एसेंशियल मतलब जो चीजें को परफॉर्म करना होता है, जैसे में कोई चीजों को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या कोई इंस्ट्रक्शंस को भेजना है, लाना है, डेट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परफॉर्म करवाना है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारे चीज को मेमोरी में रखेंगे, ठीक है, बाकी सारा कुछ को मेमोरी में। तो ये रजिस्टर जो होता है बेसिकली 8 बिट का होता है और 16 बिट का होता है, बेसिकली 8 बिट और 16 बिट। आप सोच सकते हो सर 18 बिट होता है, एक जीबी में कितना होता है बाबू, एक जीबी में 1024 MB, सर एक एमबी 1024 बिट, ओहो, मतलब उतना में भी 8 बिट रखता है, ये ध्यान ये कितना छोटा वैल्यू रखता है, तो यही रहा है। और यहाँ पे आपको एमबी में और जीबी में आपको मेमोरी मिलेगा, 512 MB, 1 GB, 2 GB, अब तो बहुत आ गया, टेराबाइट तक आ गया, TB1 TB2 TB तक आ गया। तो ये चीजें होता है, तो आई होप रजिस्टर और मेमोरी में समझ गए होंगे। तो ये मेमोरी जो है माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट नहीं है, ये अलग से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और रजिस्टर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक तीन यूनिट है, एएलयू, सीयू, ठीक है, एएलयू सीयू और रजिस्टर, एरे इसको रजिस्टर सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ये तीनों चीजों को हम लोग समझते हैं, तीनों चीज है, ठीक है। तो म्यूपी वी कंसीडर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लाइक प्रिंटर, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, ईटीसी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि म्यूपी को हम लोग हर जगह देखते हैं,
कि अभी के डेट में क्या है, आप जिधर देखो उधर माइक्रो प्रोसेसर लगभग आपको यूज है। जहाँ भी प्रोग्रामिंग का पार्ट आ रहा हो, जहाँ पे प्रोग्रामिंग का पार्ट आ रहा हो, वहाँ पे समझिए कि माइक्रो प्रोसेसर यूज हो ही रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर यूज हो ही रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये सब लिखने के लिए। ठीक है, म्यूपी आर आल्सो यूज इन एडवांस एप्लीकेशंस ऑफ रडार। अब ये इलेक्ट्रिकल वाले रडार नहीं समझ में आएगा, सैटेलाइट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपका ये नहीं है, आपको फ्लाइट नहीं, सब फ्लाइट आप लोग समझते हो। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो या रडार, हर एक जगह एडवांस एप्लीकेशंस में इसका यूज किया जा रहा है। जहां तक बता दें कि आपको मशीनें जो आ रहे हैं, जो आप लोग मशीन पढ़ते हैं या पावर सिस्टम पढ़ते हैं, वहां पे जितना भी प्रोग्रामिंग का पार्ट होता है वो उस सब जगह माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। ठीक है, इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस क्लॉक ड्राइवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, एक प्रोग्रामर डिवाइस तो है ही, इसके साथ साथ मल्टीपर्पस के बहुत सारे पर्पस यूज किया जाता है। क्लॉक ड्राइवन, ठीक है, क्लॉक के हिसाब से इसका यूज किया जाता है, और टाइमर के हिसाब से यूज किया जाता है। रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रीड द बाइनरी इंस्ट्रक्शंस। माइक्रो प्रोसेसर को अगर इंग्लिश किताब हम पढ़ने के लिए दे दें तो नहीं पढ़ पाएगा। वो रीड जब भी करेगा तो बाइनरी इंस्ट्रक्शंस यानी 0 1 के फॉर्म में रीड करेगा। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है आगे चल करके बहुत बड़ा बड़ा वर्ड बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा, एक कंसेप्ट बन जाएगा। इसलिए इस चीज को आपको बारीकी ढंग से समझना होगा। ठीक है, तो रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट रीड बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस। कहाँ से, स्टोरेज, इधर उधर से भी नहीं, स्टोर, जो पहले ही मैं बात बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे प्रोग्राम होगा वो बिना स्टोरेज के अलावा कुछ नहीं, नहीं कि जो मन सो हम काम करवा देंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोरेज होगा। जो पहले ही हम बात बता चुके हैं, इसलिए बता रहे कि एक एक वर्ड धीरे धीरे आगे चल करके बहुत बड़ा मतलब कंसेप्ट बन जाएगा। यहाँ पे मिस मत कीजिएगा। रीड द माइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कहाँ से, तो स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा, एक्सेप्ट द बाइनरी डेटा, और रीड भी बाइनरी डेटा करेगा, उससे लेगा भी डेटा बाइनरी फॉर्म में ही लेगा। ये मत सोचिएगा कि रीड कर रहा है बाइनरी डेटा तो एक्सेप्ट कुछ और कर लेगा, नहीं। ठीक है, तो एक्सेप्ट करेगा बाइनरी डेटा, जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। ठीक है, और प्रोसेस द डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा कि डेटा आया है तो क्यों आया है, क्या करना है, इसका काम क्या है, वो प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस। अब ये मेरे कुछ प्रोसेस कर लेगा, प्रोसेस भी करेगा तो उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। इंस्ट्रक्शंस क्या है सर, इंस्ट्रक्शंस हो सकता है प्लस माइनस, गुणा भागा, मल्टीप्लिकेशन डिवाइस से ये होगा, नहीं तो फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, और ऑपरेशंस होगा, एंड ऑपरेशंस होगा, एक और ऑपरेशंस होगा, ये सारा कुछ होगा। हम जैसा इंस्ट्रक्शंस देंगे, मूव करवाना होगा, डेटा को मूव करवाएंगे, कॉपी करवाएंगे, पेस्ट करवाएंगे। ठीक है ना, तो जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोसेस होगा। और प्रोसेस करने के बाद फाइनली प्रोवाइडेड कर देगा रिजल्ट एज अ आउटपुट। रिजल्ट एज अ आउटपुट, आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट आ जाएगा। उस रिजल्ट को आप स्टोर करवा लें या फिर खत्म कर लें, कोई मतलब नहीं है। क्या आउटपुट आ गया, उसको आप स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, फिर से बोल रहे हैं, फिर से स्टोर वहीं पे जाकर के होगा, मेमोरी में। कहाँ पे, मेमोरी किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है तीन चार वर्ड हमें यहाँ पे पता है, एक प्रोग्रामेबल समझा है, रजिस्टर, मल्टीपर्पस, क्लॉक ड्रिवन। ये चार यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान में रखना है, इसलिए इस वर्ड को हम लोग लिख दे। प्रोग्रामर मतलब यहाँ पे बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम होगा। रजिस्टर, रजिस्टर मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, किस फॉर्म में, तो किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करेंगे, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। मल्टीपर्पस के मतलब बहुत सारे पर्पस इसका यूज करेंगे। क्लॉक ड्रिवन के मतलब इसका एज टाइमिंग पर्पस से यूज करने वाले हैं। तो ये सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ वर्ड हम लोग और देखें, जिसमें वर्ड देखें इंस्ट्रक्शन। अभी इंस्ट्रक्शंस को इतने अच्छे से क्यों लिखे हैं सर, इसके पीछे का रीजन है, इंस्ट्रक्शंस का मतलब बहुत बड़ा वर्ड होता है इस माइक्रो प्रोसेसर में, क्योंकि आगे चल करके इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ना है आपको, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि क्या होता है इंस्ट्रक्शन। ईच म्यूपी इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑपरेशंस। अब एक बात और ध्यान में दो कि अगर माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसके लिए पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
कभी तुम लोग कुछ काम करते होगे तो एरर लिखता होगा, कोई चीज लिखते होगे तो उसको एरर बताता होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब सॉफ्टवेयर चलता है तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है बाबू, पहले से ही प्री डिफाइंड वर्ड होता है और उसी को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, अन्यथा किसी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जब हम डिजाइन करते हैं, प्रत्येक एक नहीं, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर तुम डिजाइन करोगे तो उससे पहले हर एक ऑपरेशन के लिए उसका स्पेसिफिक चीज दे देगा कि इसमें इतने ही चीज हो पाएगा, अन्यथा इसके अलावा नहीं हो पाएगा। जैसे मोबाइल में कहते होगे सर ये फंक्शन रेडमी में है, ये फंक्शन वहाँ पे सैमसंग में नहीं है, ये फंक्शन सैमसंग में है तो रेडमी में नहीं है सर। तो ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे देखते हो ओक्टा कोर प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, होता है ना, बहुत सारे प्रोसेसर अभी आ चुका है, ड्यूयल कोर प्रोसेसर। तो ये सब चीजें आप लोग मोबाइल लेते हो तो समझते होगे, तब से देखना ये सब कौन में ओक्टा कोर है, कौन में ड्यूयल कोर है, कौन में स्नैपड्रैगन है। ये सब हाईएस्ट प्रोसेसर है। और आप जिस प्रोसेसर के बारे में आप पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी बेसिक प्रोसेसर, बहुत पुराना प्रोसेसर, 1970 के प्रोसेसर को पढ़ रहे हैं हम लोग, जी रहे हैं 1922। ठीक, लेकिन इसके बिना हम आगे का प्रोसेसर का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैट कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू दिस प्रोसेसर। सो दिस प्रोसेसर इज वेरी एसेंशियल फॉर एडवांस प्रोसेसर। अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसको हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। द इंस्ट्रक्शन डिफाइन व्हाट द म्यूपी कैन नॉट डू, व्हाट म्यूपी डू कैन नॉट डू। मतलब क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन से डिफाइन कर देता है कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हम देखें कि इसको ऐड करना है तो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि इसको ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो इंस्ट्रक्शन जैसा होगा वो माइक्रो प्रोसेसर समझ जाएगा इसको करना क्या है। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, तो इनपुट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डेटा, ये तो पहले ही बता चुके हैं, और बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट पहले ही बता चुके हैं। अब क्या होता है कि इसके पीछे एमसीक्यू में बहुत बड़े बड़े एग्जाम में, जेई लेवल का एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के ग्रुप ऑफ बिट को क्या बोलते हैं? तो आपको बताते हैं 4 बिट के ग्रुप को एक निपल बोला जाता है। ये बेसिक आपको याद रखिएगा, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, यहाँ नहीं, जेई लेवल तक पूछा जाता है। आप जेई लेवल का एग्जाम दे दीजिएगा तो वहां भी मिलेगा। 8 बिट को क्या बोला जाता है? 1 बाइट बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा ये हम बताएंगे। फिर 8 बिट को हम लोग टू निबल बोल सकते हैं, कैसे होगा ये 1 मिनट सारा बताएंगे। 16 बिट को क्या बोलता है? हाफ वर्ड या फिर वर्ड बोला जाता है। ठीक है, हाफ वर्ड लॉन्ग वर्ड, इसका 32 बिट का भी हाफ वर्ड लॉन्ग वर्ड बोला जाता है। ये डिपेंड करता है कि वो कैसा है, हाफ वर्ड और लॉन्ग वर्ड ऐसा बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये आप वर्ड याद रखिएगा, आपको इजी वे में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सब पहचान लीजिएगा। जो ज्यादा होगा लॉन्ग वर्ड हो जाएगा, वो हाफ वर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक निबल में 4 बिट होता है, ये चीज रट जाइएगा। ठीक है, और एक बाइट में 8 बिट होता है, एक बाइट में 1 बिट होता है, और 8 बाइट में 2 निबल होता है। आप कैसे बोले कि अभी हम बोले कि एक निबल में 4 बिट तो 2 निबल में 8 बिट, इसलिए 8 बिट को 2 निबल में होता है। ठीक है, 16 बिट को 1 वर्ड, आपको यही तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे ये सब नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी हाउ मेनी बिट इन हाउ मेनी बिट इन थ्री निबल, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाउ मेनी बिट इन थ्री निबल, थ्री निबल में कितना बिट होता है? तो कितना होता है? 4 3 12 बिट होता है। आंसर हो गया। क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी बाइट, क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी बाइट इन थ्री, हाउ हाउ मेनी बाइट इन, इस तरह से 32 बिट ऐसा रहेगा। हाउ मेनी बाइट इन 32 बिट, तो कितना होता है बताओ? तो तुम लोग बताओ कितना होगा? तो ये होगा 32 बिट में कितना बाइट होगा? तो 32 भागा 8 कर दो, कितना बार में कटा? 4 4 बाइट हो जाएगा। कितना बाइट हो जाएगा? 4 बाइट हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये चीजें आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना चीजें हम लोग आज के क्लास में देखिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें बेसिकली और डीप में हम लोग पढ़ेंगे एएलयू, सीयू के बारे में, रैम रोम के बारे में पढ़ेंगे, और डीप में माइक्रो प्रोसेसर और डीप में चलेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।